नमस्ते। आयुर्वेद मंथन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के अतिसार पे, यानी बच्चों को दस्त लगना। खास तौर पे जब शिशुओं को दांत निकलते समय दस्त लगते हैं और साथ में कई विकार होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्रोक्त योग के साथ मैं कुछ घरेलू योग भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं बच्चों को जब दांत निकलते हैं उस समय क्या तकलीफें होती है। जो पहला प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, इस भाग में जितने भी प्रयोग बताऊंगा वह मैं आयुर्वेद सार संग्रह इस ग्रंथ के बताऊंगा। जैसे बच्चों को जब दस्त लगते हैं तो पीले या पतले दस्त होते हैं, दूध की उल्टियां होती है, रोना चिल्लाना, पेट में दर्द जो हमको समझ में नहीं आता लेकिन बच्चों को अक्सर होता है, अपचन होता है, अरुचि होती है और ज्वर आदि लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार रहता है। दांत निकलते वक्त की तकलीफों पे एक खास योग बताने जा रहा हूं जिसका नाम है दंतोपदेदक दांतक रस। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा और मार्केट में जाके दुकान से आप उसे खरीदिएगा। अपने बच्चों के लिए अमृत तुल्य दवा है। यह दवा बच्चों के दांत निकलते वक्त जो तकलीफें होती है, जैसे कि बुखार रहना, आमाशय में गड़बड़ रहना, पाचन क्रिया गड़बड़ होना या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, खास तौर पे दस्त लगना, पतले पतले पीले पीले फटे फटे दस्त होते हैं, फटी फटी उल्टी होती है दूध की, तो उस वक्त में यह योग बहुत लाभ करता है। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक दवा और है जो आयुर्वेद सार संग्रह से ही ली है, वह है रस पिपरी रस। यह दवा कस्तूरी युक्त आती है। जहां तक हो सके आप कस्तूरी युक्त ही खरीदिएगा। कस्तूरी या अंबर दोनों में से कोई भी चीज डाली जाती है तो वही लीजिएगा आप। यह दवा भी बच्चों के खास बीमारियों पे, जैसे कि दस्त लगना, बुखार आना आदि बहुत से चीजों पर काम करती है। जो पहले दवा बताया मैंने दंतोपदेदक दांतक रस, और अभी जो बता रहा हूं रस पिपरी रस, ये दोनों को अगर दस्त लगते हैं तो जायफल के रस में लेना है। यानी जायफल को पत्थर पे घिस लेना, उसका जो चंदन निकलता है, जो पेस्ट निकलता है, उसमें मिला के दवा को देना है। अगर नहीं कुछ सूझा तो माँ के दूध के साथ यह दवा दी जाती है। रस पिपरी रस यह साधारण सी दवा है, लेकिन बच्चों की कमजोरी, वमन यानी उल्टी होना, पतली संडास होना, बुखार आना, सर्दी होना, कफ होना, खांसी होना, सभी चीजों पर चलती है। यानी हमारे घर में अगर छोटा बच्चा है तो दंतोपदेदक दांतक रस या रस पिपरी हमारे घर में होनी चाहिए। तीसरा योग मैं बताने जा रहा हूं, वह है एक कीमती चीज है लेकिन बच्चों के लिए अमृत तुल्य है, शिशुओं के लिए खास तौर पे, वह है कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस यह भी आयुर्वेद सार संग्रह का योग है। आपको यह बैद्यनाथ की दवाओं में या अन्य कोई भी दवा, ऊंजा है, सांडू है, जो भी बनाता है वो आपको बाजार में मिल जाएगी। कुमार कल्याण रस यह कीमती चीजों से बनी हुई दवा है और महंगी भी है दवा, लेकिन अगर हम बच्चे को भर्ती करते हैं तो क्या पैसा नहीं लगेगा। यह एक दवा है जो आपके कई बच्चों की कई बीमारियों पर अकेली काम करेगी। इसको भी देने का तरीका यह है कि अगर अतिसार होता है, संडास लगती है बच्चों को बार बार, तो आप जायफल को घिसकर उसके रस के साथ दीजिए, अन्यथा माँ के दूध के साथ दीजिए। सर्दी जुकाम में, बुखार में इसे शहद के साथ दीजिए। यह दवा हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रिय, यकृत, उदर, मूत्रपिंड, हमारे शरीर की ये मुख्य अंग है बच्चों के शरीर के, वो उन सबको अच्छा करता है, उसमें होने वाले विकारों को नष्ट करता है। खांसी, श्वास, दमा, डब्बा अर्थात निमोनिया, वमन यानी उल्टी, इन सब चीजों पे कुमार कल्याण रस बहुत उत्तम कार्य करता है। कुमार कल्याण रस यद्यपि महंगी दवा है, फिर भी अगर हम दवाखाने में भर्ती करते हैं या बहुत दिन इलाज करते हैं बच्चे का तो पैसे लगेंगे ही, तो कुमार कल्याण रस हर घर में अगर शिशु है तो घर में यह दवा होनी चाहिए। कभी भी कार्य करने वाली दवा है यह। तो मैंने आपको 3 दवाइयां बताया, कुमार कल्याण रस,
दंतोवेदक दांतक रस, जो खास तौर पे दांत निकलते समय जो तकलीफें होती है उसके लिए है। और तीसरा है रस पिपली रस, जो अंबर युक्त या तो कस्तूरी युक्त मिले, तो वह अंबर युक्त कस्तूरी युक्त दवा ज्यादा प्रभावी है, सादी मिलेगी तो कम प्रभाव करती है। तो यह बुखार, बच्चों को निमोनिया होना, सर्दी होना, खांसी होना, बच्चों को दस्त लगना आदि सभी पे कार्य करती है। फिर भी कोई समस्या जाती है इन दवाइयों के विषय में तो आप मुझे फोन करके सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगले भाग में फिर मैं ऐसे योग बताने जा रहा हूं जो घर में तैयार हो सकते हैं, कम पैसे में तैयार हो सकते हैं और बच्चों को उतना ही लाभ करेंगे, शिशुओं को उतना ही लाभ करेंगे जितना की महंगी दवाइयां करती है। जय हिंद, नमस्ते। मिलते हैं अगले भाग में, लेकिन आप याद रखिएगा सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए कंजूसी मत कीजिएगा।